कभी कभी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी तुम्हें ऐसी सवारी पर बिठा देती है जो पहले ही मर चुकी होती है। रात के 2 बजे वीरान बस स्टैंड पर सिर्फ एक बस खड़ी थी। नंबर प्लेट पर लिखा था 999 और ड्राइवर मुस्कुरा रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। शहर की ठंडी रात थी। सन्नाटा इतना गहरा कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज भी डर पैदा कर रही थी। अरमान 27 साल का एक सेल्समैन अपने ऑफिस में देर तक काम करने के बाद घर लौट रहा था। आखिरी लोकल ट्रेन छूट चुकी थी। टैक्सी भी मिल नहीं रही थी। बस स्टैंड पर पहुंचा तो चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ एक पुराना बल्ब टिमटिमा रहा था। उसे लगा आज रात शायद घर पहुंचना मुश्किल है। तभी दूर से एक बस आती दिखाई दी, धुएं से भरी, खड़खड़ाती हुई। बस के हेडलाइट्स इतने पुराने थे कि रोशनी कम और डर ज्यादा लग रहा था। अरमान ने झांक कर देखा। बस के बोर्ड पर लिखा था रूट 999 सिटी टू हिल टाउन। वो चौंक गया। हिल टाउन रूट तो 10 साल पहले भूस्खलन में दब चुका था। फिर भी बस सामने आकर रुकी और ड्राइवर बोला, चलो भाई, आखिरी बस है, देर मत करो। अरमान के अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन ठंड और अकेलेपन से बचने के लिए उसने बस में कदम रख दिया। बस के अंदर हल्की पीली लाइट थी। यात्री बैठे थे, एक बूढ़ी औरत, एक बच्चा, एक जवान औरत, एक फौजी और एक आदमी जो अपनी टोपी आंखों पर रखे सो रहा था। किसी ने सिर तक नहीं उठाया। अरमान बैठते हुए बोला, भाई ये बस हिल टाउन तक जाती है। ड्राइवर ने बिना देखे कहा, जहां तक किस्मत ले जाए। बस धीरे धीरे चल पड़ी। पहले शहर के स्ट्रीट लाइट्स दिखे, फिर कुछ ही देर में सब गायब हो गया। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल और गहरा कोहरा। अरमान ने मोबाइल देखा, उसमें नेटवर्क नहीं था। थोड़ी देर बाद बस के अंदर ठंडी हवा चलने लगी। अरमान ने नोटिस किया कि सारे यात्री एकदम शांत बैठे थे, कोई हिल नहीं रहा था। वो थोड़ा डर गया। उसने पास बैठे फौजी से कहा, भाई साहब, ये बस कितनी देर में पहुंचेगी? फौजी ने धीरे से सिर घुमाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें खाली गड्ढे जैसी थी। अरमान डर कर पीछे हट गया। तभी ड्राइवर हंसने लगा और बोला, अभी से डर लगने लगा क्या? अभी तो सफर शुरू हुआ है साहब। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, बाहर का कोहरा घना होता गया। खिड़की से झांकने पर दिख रहा था सड़क गायब हो चुकी थी। नीचे सिर्फ धुआं था, जैसे बस हवा में चल रही हो। अरमान ने चिल्लाकर कहा, रुक जाओ, मुझे उतरना है। तभी ड्राइवर बोला, अब वापस नहीं जा सकते। जो इस बस में एक बार बैठा उसका सफर पूरा होता है। तभी पीछे से आवाज आई, माँ, मुझे डर लग रहा है। अरमान ने देखा, वो बच्चा जो अपनी माँ की गोद में था अब कंकाल बन चुका था। उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली, डर मत बेटा, नया मेहमान आ गया है। अब अरमान पूरी तरह डर गया। तभी उसने देखा, बस की खिड़कियों पर परछाइयाँ चल रही है। अंदर कोई नहीं, लेकिन बाहर कोई चल रहा है, बस के साथ साथ।
वो दौड़कर ड्राइवर के पास गया और बोला, तुम कौन हो और ये बस कहाँ जा रही है? ड्राइवर ने पीछे देखा। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था। चेहरा कोयले जैसा काला था और उसने कहा, हम सब वही हैं जो इस बस में मरे थे। अब तू भी मरेगा। अरमान चीखने लगा, नहीं, मैं जिंदा हूँ। बस जोर जोर से झटके लेने लगी। शीशे टूटने लगे। हवा में चीखें गूंजने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। बस खाली हो चुकी थी। सिर्फ अरमान की सीट पर उसका टूटा हुआ मोबाइल और एक पुराना टिकट पड़ा था जिस पर लिखा था रूट नंबर 999। अगली सुबह पुलिस को सड़क किनारे वही टिकट मिला, साथ ही जले हुए टायर के निशान जो किसी बस के नहीं लगते थे क्योंकि वहां सड़क ही नहीं थी। लोग कहते हैं हर साल 9 अक्टूबर की रात ठीक 2 बजे वो बस फिर से दिखाई देती है और जो भी उस बस में बैठता है वो अगली सुबह तक कहीं नहीं मिलता। कभी कभी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश तुम्हें घर से बहुत दूर ले जाती है। हर सफ़र मंजिल का नहीं होता, कुछ सफ़र आखिरी भी हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।